हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SR स्टडी पॉइंट्स में। आज हम CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास के 50 प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि वन लाइनर रहेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है। विकास की प्रक्रिया गर्भधारण से ही शुरू हो जाती है और जब तक व्यक्ति की मृत्यु ना हो जाए तब तक ये विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का अर्थ क्या है। गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन। तो विकास का अर्थ है गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन। वृद्धि यानी ग्रोथ किस प्रकार का परिवर्तन है। तो ग्रोथ केवल मात्रात्मक परिवर्तन है। नेक्स्ट, विकास डेवलपमेंट किस प्रकार का परिवर्तन है। विकास हमारा गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार का परिवर्तन है और वृद्धि केवल मात्रात्मक होती है। विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है। वही जीवन पर्यंत चलती है। विकास का सिद्धांत सिर से पैर की ओर क्या कहलाता है। तो सिर से पैर की ओर कहलाता है मस्तकोधोमुखी यानी सिफेलोकॉर्डल। विकास का सिद्धांत केंद्र से बाहर की ओर क्या कहलाता है। आंसर हो जाएगा निकट दूर यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल। विकास का सबसे तीव्र काल कौन सा होता है। तो विकास का सबसे तीव्र काल होता है शैशवावस्था। सबसे ज़्यादा बच्चे का विकास इसी अवस्था में होता है। बाल विकास का अध्ययन किसका भाग है। तो बाल विकास का अध्ययन है मनोविज्ञान का भाग। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो बाल मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं जी स्टैनले हॉल। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंड। पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की। तो आंसर हो जाएगा विलियम वुंड। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला विलियम वुंड के द्वारा स्थापित की गई। बालक के विकास का आधार क्या है। तो वंशानुक्रम एवं वातावरण। विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास निरंतर चलता है। तो आंसर हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। प्रत्येक बालक का विकास कैसे होता है। तो प्रत्येक बालक का विकास होता है व्यक्तिगत। विकास का निश्चित क्रम होता है सत्य। विकास का एक निश्चित क्रम होता है। विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। विकास का मूल्यांकन किस आधार पर किया जा सकता है। तो विकास का मूल्यांकन हम आयु के आधार पर करते हैं। विकास के कितने प्रमुख पक्ष माने जाते हैं। तो 4 पक्ष माने जाते हैं। शारीरिक विकास किससे संबंधित है। तो शारीरिक विकास संबंधित है शरीर से। मानसिक विकास किससे संबंधित है। मानसिक विकास बुद्धि से संबंधित है। सामाजिक विकास किससे संबंधित है। तो सामाजिक विकास संबंधित है समाज से। संवेगात्मक विकास भावनाओं से संबंधित है। वंशानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया। तो फ्रांसिस गाल्टन ने दिया। वातावरण के महत्व पर किसने बल दिया। जॉन लॉक ने। बालक कोरा कागज है किसने कहा। जॉन लॉक ने। बालक जन्म से अच्छा होता है किसने कहा। जॉक रूसो ने। विकास का कौन सा पक्ष पहले विकसित होता है। तो विकास का सबसे पहले शारीरिक पक्ष विकसित होता है। विकास की गति सभी बच्चों में समान होती है नहीं। बाल विकास का प्रमुख उद्देश्य है। बाल विकास का प्रमुख उद्देश्य है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। विकास का कौन सा सिद्धांत परिपक्वता पर बल देता है। आंसर हो जाएगा परिपक्वता सिद्धांत। परिपक्वता सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक तो आर्नोल्ड गेजेल। विकास किसका परिणाम है। वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का। सीखना कब प्रारंभ होता है। तो सीखना जन्म से प्रारंभ हो जाता है। बालक के विकास में परिवार की भूमिका कैसी होती है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण। विकास का अध्ययन क्यों किया जाता है। बालक को समझने के लिए। विकास के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, ये बात सही है। विकास की दिशा निश्चित होती है, सत्य। विकास की दिशा निश्चित होती है। विकास का प्रत्येक चरण महत्वपूर्ण होता है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। विकास का प्रत्येक चरण महत्वपूर्ण होता है।
विकास की गति समान नहीं होती, विकास की गति समान नहीं होती, ये बिल्कुल सही बात है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है, विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। बाल विकास का सबसे संवेदनशील काल कौन सा है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था सबसे संवेदनशील काल माना जाता है। विकास का अध्ययन किसे बेहतर बनाने में सहायक होता है? तो विकास का अध्ययन शिक्षण को बेहतर बनाने में। शिक्षा का केंद्र कौन होना चाहिए? तो बालक शिक्षा का केंद्र होता है। बाल केंद्रित शिक्षा का आधार क्या है? तो बाल केंद्रित शिक्षा का आधार है बाल मनोविज्ञान। विकास का संबंध केवल शरीर से नहीं बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व से है, ये बात बिल्कुल सही है। बाल विकास में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? एक मार्गदर्शक की। बाल विकास का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? शिक्षक के लिए। नेक्स्ट, विकास का अंतिम उद्देश्य क्या है? संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण करना। विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास एक निश्चित क्रम में होता है? तो क्रमबद्धता का सिद्धांत। तो ये थे हमारे 51 लाइनर प्रश्न और इसमें हमारा टॉपिक था विकास। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।